वेलकम बैक। आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के फैसले के खिलाफ महकमा प्रोसिक्यूशन की दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालती अहकामात पर मुलजिम अरमुगान को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया। रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि केस के तफ्तीशी अफसर ने ATC मुंतजिम जज को तमाम शवाहिद पेश किए। मुंतजिम जज ने मुलजिम की बदसलूकी की शिकायत पर जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद किया है। मुलजिम ने अदालत को भी पुलिस तशद्दुद की शिकायत की। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक अदालती हिदायत पर कमरा अदालत में ही मुलजिम की कमीज उतारी गई। मुलजिम के जिस्म के बलाई हिस्से में किसी चोट के निशानात नहीं थे। मेडिकल लीगल ऑफिसर के रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम के जिस्म के निचले हिस्से माथे, कान और गर्दन पर निशानात थे। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मेडिकल लीगल अफसर की रिपोर्ट में इस बात का तयन नहीं किया गया कि वो निशानात पुलिस तशद्दुद के बायस हुए। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक 10 फरवरी को दोपहर 12 बजे मुंतजिम जज के पास कस्टडी पेश की। मुंतजिम जज ने तफ्तीशी अफसर को 3 घंटे इंतजार करवाया। मुंतजिम जज ने तफ्तीशी अफसर को मुलजिम के मेडिकल मुआयने के जुबानी अहकामात दिए। मुंतजिम जज के पास मुलजिम के मुख्तसर रिकॉर्ड का मुनासिब तरीक़ेकार मौजूद था। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक मुंतजिम जज मुलजिम के पुलिस रिमांड के साथ मेडिकल मुआयने का हुक्म दे सकते थे। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद के शवाहिद के बाद कानून के मुताबिक तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती थी। मजिस्ट्रेट और मुंतजिम जजेस किसी भी बेज़ाब्तगी की सूरत में हाई कोर्ट को जवाबदेह हैं। अदालती राय में मुंतजिम जज का पुलिस रिमांड की जगह जुडिशल रिमांड का फैसला गैर कानूनी है। GIT बनाने का मुंतजिम जज का फैसला दायरे इख्तियार से तजावुज है। अदालत का मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने के लिए हुक्मनामे की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस और सेक्रेटरी दाखिला को भेजने की हिदायत। अवामी मफाद और इंसाफ के लिए मुंतजिम जज के इख्तियारात किसी और अदालत को दिए जाएं। और कराची के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन ने मुनशात बरामदगी मुकदमे समाअत हुई है। अदालत ने SIU पुलिस की मुलजिम साहिर हसन के जिस्मानी रिमांड में तौसीक़ की इस्तदा मुस्तरद कर दी और अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया है। SIU पुलिस की जानिब से मुलजिम साहिर हसन को अदालत में पेश किया गया। वकील सफाई के मुलजिम के जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। दूसरी जानिब मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तहकीकात का दायराकार मजीद वसी कर दिया गया। अरमुगान की निशानदही पर गिरफ्तार अदाकार के बेटे साहिर हसन ने कई नाम उगल दिए। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक साहिर हसन ने मंशियात वसूल करने का रूट भी बता दिया। साहिर हसन के पास मंशियात इस्लामाबाद से आती थी। खुसूसी टीम इस्लामाबाद रवाना करने का फैसला। हुकाम के मुताबिक साहिर हसन ने डिफेंस, क्लिफ्टन और गिजरी मंशियात चलाने वाले 8 अफराद के नाम भी बताए हैं। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन जुनैद अकबर खान के जेर सदारत जारी है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से मुतालिक ऑडिट एतराज़ात का जायजा लिया गया। ऑडिट हुकाम ने बताया कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कॉम्पिटिशन हासिल की गई जो खिलाफ ज़ाब्ता हैं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ PMU ऑन सी पैक की ICDP इंतजामिया ने अखराजात किए हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि क्या फाइनेंस पेपरा रूल्स मुअत्तल कर सकता है? 3-4 साल आपने क्या किया? वजारत खजाना हुकाम ने बताया कि यह मामला हमें रेफर किया जाए। चेयरमैन PAC वजारत खजाना हुकाम पर बरहम हुए। कहा, आप यहाँ चाय पीने आई थी, आपको पता था ये ऑडिट पैरा आना है, आपकी तैयारी नहीं थी तो यहाँ बैठी क्यों थी? मुझे मजबूर ना करें कि मीटिंग से किसी को निकालूं। जो यहाँ आए तैयारी के साथ करे। कमेटी ने मामला हल करने के लिए 15 दिन का वक्त भी दे दिया है। आपको इस खबर से मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि माली साल 2021-22 के दौरान 5.5 मिलियन की मुख्तलिफ सर्विसेज बगैर कंपटीशन दायर की गई हैं। सिंध हाईकोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। 3 लापता शहरी घर वापस आ गए। पुलिस ने रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अब्दुल वाहिद 2023 से मुस्लिमाबाद मलीर के इलाके से लापता था। शहरी इबाद अली और न्याज अली जून 2024 से औरंगी टाउन के इलाके से लापता थे। न्याज अली एक मुकदमे में पुलिस को मतलूब था। शहरी घर वापस आ गए हैं। आदिल का शहरियों की बाहिफाजत वापसी पर इजहार। तीनों शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तें निपटाते हुए दीगर लापता अफराद की बाजियाबी के लिए इक़दामात करने का हुक्म दे दिया है। और सुबह से बरसने वाली बारिश के बायस जुड़वा शहरों में मौसम खुशगवार हो गया। मुरझाए फूल खिल उठे हैं। महकमे मौसमियात ने बारिश के बारे क्या नवीद सुनाई है, बता रहे इस्लामाबाद से अशरद शाद।
जी बिल्कुल, बारान रहमत बरसने से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। पिछले दिनों में हमने देखा कि जो पौधे हैं, जो शहर इक़्तिदार की ग्रीनरी है वो काफ़ी मुरझा गई थी, लेकिन बारिश की बूंदें बरसने से शहर इक़्तिदार का जो हुस्न है वो खिलकर सामने आ रहा है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, मरी समेत मुल्क के जो बलाई इलाके हैं वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से बर्फ़बारी की पेशीन गोई की गई है। बास पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाएँ और जक्कड़ चलने के साथ साथ गरज चमक के भी इम्कानात हैं। अगर हम बात करें मैदानी इलाकों की तो महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि मुल्क के बाज़ मैदानी इलाकों में जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रहेगा, जबकि बाज़ मकामात पर तेज़ हवाएं बारिश के साथ साथ यालाबारी की भी जो पेशीन गोई है वो की गई है। शहर इक़्तिदार की अगर बात करें तो आज सुबह से जो है वो जुड़वां शहरों में बारिश की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है और ये बूंदाबांदी महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि आइंदा हफ्ते की सुबह तक जारी रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब शहर इक़्तिदार में 68% है। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो हवाएं चल रही हैं और इसके साथ साथ अगर हम बात करें दर्जा हरारत की तो दर्जा हरारत जो है वो आज के दिन में 11 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कानात हैं, जबकि मौसम जो है वो काफ़ी खुशगवार हो चुका है। जी, शहर कायद में घने सुरमई बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर में बूंदाबांदी का इम्कान है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं कराची से नुमाइंदे ABN न्यूज़ आबिदा खान। जी बिल्कुल, शहर कायद का मौसम जो है वो खुशगवार हो चुका है, क्योंकि गुज़श्ता दिनों शहर कायद के जो शहरी हैं उनको खासी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ी थी, क्योंकि दिन के औकात में मतला जो है वो साफ़ होता था और गर्मी की शिद्दत में भी काफ़ी इजाफा हो चुका था। लेकिन आज सुबह सवेरे ही मतला अबर आलूद, मौसम खुशगवार और महकमा मौसमियात का ये भी बताना है कि आज शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का भी इम्कान है। इस वक्त अगर हम हवाओं की बात करते हैं तो हवाएं जो है वो इस वक्त 9 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और महकमा मौसमियात का यही बताना है कि अगले 24 घंटों के दौरान दर्जा हरारत में जो है वो मज़ीद कमी वाक़ई हो सकती है और दर्जा हरारत जो है वो 21 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह सकता है और मौसम जो है वो खासा खुशगवार हो सकता है। और अगले 24 घंटों में जो है शहर के मुख्तलिफ इलाके जो है वहाँ पर हल्की बारिश की भी तवक्को की जा रही है। इस वक्त अगर हम मौजूदा दर्जा हरारत की बात करते हैं तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है इस वक्त 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और महकमा मौसमियात का यही बताना है कि आज शाम तक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी हो सकती है। जी, जाती सर्दी एक दफा फिर लौट आए। गुज़श्ता रात होने वाली बूंदाबांदी से मौसम सर्द हो गया। शहरियों ने गर्म अल्पसात दोबारा पहनने शुरू कर दी हैं। मौसम का मजीद अहवाल बता रहे हैं मुल्तान से नुमाइंदा ABN न्यूज़ दिलजेब आकाश। जी बिल्कुल, मौसम के हवाले से बात की जाए तो जाती सर्दी एक दफ़ा दोबारा वापस आ चुकी है और मौसम जो है इस वक्त काफ़ी ठंडा हो चुका है। मुल्तान शहर में जो है वो गर्मी दोबारा से आना शुरू हो गई थी, लेकिन गुज़श्ता रात होने वाली हल्की फुल्की बूंदाबांदी ने मौसम जो है ठंडा कर दिया है। अगर बात की जाए आज ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री और कम से कम जो है वो 15 डिग्री तक जाने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। हवा में नमी के तनासब के हवाले से बात की जाए तो हवा में नमी का तनासब जो है वो 90% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ जो हैं वो ऐसे ही खुश सर्दी के इम्कानात बताए जा रहे हैं। अब मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें ताकि मौसमी तब्दीली से उससे बचा जा सके। दूसरी जानब जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी हदायत जारी की गई है, जब भी घर से निकले हेलमेट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों के शीशों को जो है मुकम्मल तरीके से ना बंद करें ताकि गैस ना बन सके। हीटर का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें ताकि किसी भी जो है वो हाथ से बचा जा सके। जी, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए ABN।